हमारे एमएलए साहब को तो ये बोलना चाहता हूं मैं, आप मेरे को चैलेंज करें ये बोल के कि आप जुम्मे तक खाना नहीं खिलाएंगे तो मैं हफ्ते के दिन आके खाना खिला दूंगा। तो मैं देखा है एमएलए साहब की नीयत। मैं होना बोल के हफ्ता नहीं आया, होना बोल के पीर को नहीं आया, फिर बोला ये एमएलए साहब खिलाना बोल तो 5 साल हो जाते, चले जाओ फिरोज खान बोल के मंगल को आ गया मैं। और रही बात, एक बात बोल रहा हूं मैं आपको, जो भी मेरे कुछ सुन रहे हैं, ये बात हकीकत है कि आपके एमएलए माजिद हुसैन है। हम सेकंड आए, ओके, फिर भी हमारे नामपल्ली के एमएलए कौन है बोले तो हम भी यहाँ के वोटर है, माजिद हुसैन है। मगर एक बात का तो बहुत एवरी डे मेरे को कम से कम एक 20-25 फोन आते और फोन आके ये बात बोलते, फिरोज खान आपको सलाम, ये एमआई वाले जितने मोतबर थे और इनका तकब्बुर गुरूर था, जैसा आप चुनाव हार के रोडों पे निकल गए, आप जिधर भी जा रहे आपके पीछे कुत्ते जैसा बोझ सुन लेते हुए आते। वैसा ये माजिद हुसैन जो बुलडॉग के वैसा दिखता, ये बुलडॉग आपके पीछे आते जा रहा। शादी को बुलाए तो नहीं आते थे, मौता में आके 2 मिनट का ड्रामा करके चले जाते थे। गली में नहीं दिखते थे, बस्ती में नहीं दिखते थे। इनकी पार्टी को मैनिफेस्टो नहीं, वेलफेयर नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बोकस ऑटो पे ड्रामा, गुंडागर्दी पे ड्रामा करते थे। मगर आपको सलाम और एक बंदे को सलाम, अमजदुल्ला को, दोनों पठाना मिलके कुत्तों को रोडों पे निकाल दिया आप। बेहतरीन। मैं ये चाह रहा था, मैं जीतो या ना जीतो वो अल्लाह के हाथ में, मगर नामपल्ली का गरीब आवाम और आम आदमी का काम होना। और रही बात, कोई मैं देखा कि जिक्र करे फंड्स का, अरे बाबा कौन सा भी फंड आओ, आप एमएलए है, कौन सा भी फंड आओ, ना आपकी बाप की जागीर है वो फंड, ना मेरे बाप की जागीर है, ना वो रेवंत रेड्डी की जागीर है, ना वो कांग्रेस पार्टी की जागीर है। आवाम का पैसा है, टैक्स का, वो डेवलपमेंट कामों पे लगाना था। अब जब फिरोज खान रोडों के ऊपर निकल गया, अब तक तुम लोग जितने भी कामा करते थे, कमीशना, ब्रोकरिज्म, पूरे लंगे कामा करते थे, करप्शन, अब फिरोज खान रोड के ऊपर है, गवर्नमेंट कांग्रेस की है। अगर से कोई ब्रोकरी करा, कोई करप्शन करा, कोई भी काम ले लेके उसके अंदर कमी पेशी क्वालिटी में करा, क्वालिटी कंट्रोल का रेड होने वाला है, विजिलेंस का रेड होने वाला है। आम आदमी, कॉमन मैन, नामपल्ली का काम होने वाला है। तो फिरोज खान फिर से बोल रहा, फिरोज खान हर गली जाएगा, हर बस्ती जाएगा, फिरोज खान अपना काम करते रहेगा, कुत्ते अपना काम करते रहना। यहां तक तो कांग्रेस और एमआईएम का टाइअप एक शर्त पे हो सकता, और वो शर्त ये है कि एमआईएम का सदर असदुद्दीन ओवैसी जाके इंडिया अलायंस ज्वाइन करना। इंडिया अलायंस क्यों बनी? नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी को निकाल के फेंकने के लिए। एक कम्युनल पार्टी है, एक हिंदुत्व पार्टी है जो देश को तोड़ रही, ये पार्टी को रास्ता दिखाने के लिए इंडिया अलायंस बना। मगर असदुद्दीन ओवैसी जो सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते, फिरका परस्त पार्टी के मैं साथ नहीं रहता हूं बोलते, तो जब इंडिया अलायंस बन के आम आदमी पार्टी, अखिलेश, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम लोग जब ये एक मजहबी पार्टी
एक फेनेटिक पार्टी, एक कम्युनल पार्टी बीजेपी को निकालेंगे बोल के जब इंडिया अलायंस बनाए, मैं पूछना चाहता हूं सीधा आपसे, असदुद्दीन कई को नहीं ज्वाइन कर रहा इंडिया अलायंस? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि असदुद्दीन बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस का एजेंट है। ये फिरोज खान पहले भी बोला, आज भी बोला, मैंने बोला, राहुल गांधी बोला। तो उसके लिए जो आपका प्रश्न है हमारे रिपोर्टर साहब, ये बैठता नहीं। रेवंत रेड्डी बहुत स्मार्ट चीफ मिनिस्टर है, बहुत शार्प है हमारा मुख्यमंत्री। केसीआर को निगल लिया, एमआईएम अकबरुद्दीन कितना, राइट? केसीआर के पास कितने थे? 100 को निगल गया। इनके पास कितने? 7। कहा कि पेन लेता वक्त के ऊपर हमारा रेवंत रेड्डी किसको भी यूज करना है तो यूज कर लेता। असेंबली में क्या बोला इन्हें? अकबर इन्हों दावत को बुलाए तो हम गए, तो रेवंत रेड्डी उठ के क्या बोला? तुम ना मुसलमान के चैंपियन नहीं है, लंदन की फोटो दला दे रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के वैसा। हाँ, कांग्रेस पार्टी बुलाई नहीं जाना था ना, तो लगा मोतबरी दिखा रहा था। हाँ, अब हर जगह आ रही और दुनिया वाले देखो 10 साल केसीआर को चाटे, जैसा केसीआर कमजोर गिर गया, केटीआर कमजोर गिर गया, मुसलमानों के लिए सही काम नहीं करे लगा बोल के बोल रही। अरे भाई जब पावर में थे, जब बोलना था ना 12% नहीं दिए, वक्फ बोर्ड को नहीं करे, मुसलमानों को नौकरी नहीं करे, ओल्ड सिटी हैदराबाद डेवलप नहीं करे, नहीं बोल के अब बोल रहे। तो अब देख लिए स्टेट के अंदर कांग्रेस है, रोज को रोज कांग्रेस तगड़ी बनती। रेवंत रेड्डी कम से कम 10 साल का मुख्यमंत्री है, हमारी दाल गलने नहीं देता। केसीआर को रख दिया, हमारे को कहाँ रख देता, तो उसके लिए उसके खरीब आएंगे, हर जगह फिरते। पर रेवंत रेड्डी हमारे मुख्यमंत्री साहब है, विजनरी मुख्यमंत्री है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं रिपोर्टर साहब, किशन रेड्डी से पैसे मांगे। कल मोदी आए तो रेवंत रेड्डी वहां पे डाइस पे थे और नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई बोले, और उसके बाद में बोले मूसी रिवर हो या मेट्रो, बड़े भाई की मदद होना बोले। $5 ट्रिलियन का आपका जो इकोनॉमी है, 5 कॉस्मोपॉलिटन सिटी है इंडिया में, उसमें से एक हैदराबाद है। हमारे को भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में आप शामिल रखिए। तेलंगाना को डेवलप करने के लिए आप बड़े भाई हमारे को मदद करिए। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से मिलिए, तेलंगाना को डेवलप करना है। हम रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी 1000 टाइम तौबत लगाए, केसीआर तू 10 साल में मुख्यमंत्री बना तो हैदराबाद ओल्ड सिटी नहीं आया, तू मेट्रो रेलवे मूसी उस्मानिया कुछ नहीं करा, तू डैलेस बना तो बोला, इस्तांबुल बना तो बोला नहीं करा। तो रेवंत रेड्डी पलट के बोले जो गलती केसीआर करा अपन नहीं करेंगे। मैं कस्टोडियन ऑफ तेलंगाना हूं, जो मुकामी लोग हैं उनको साथ लेके चलना है। समझ जाइए, ये घर मेरा है और मेरा अपोजिशन ये कमरे में रहता, अब वो कमरे की तामीर करना है तो मेरे अपोजिशन का परमिशन लेना है ना, नहीं भी लिया तो मैं करूंगा, पर इन्हें साथ है तो और अच्छा तामीर करते ना। तो वैसा एक कमरा है एमआईएम का। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब बीजेपी से बात करते, कम्युनिस्ट से बात करते, बीआरएस से बात करते, टीआरएस से बात करते, एमआईएम से सब बात करते, पर रोज को रोज कांग्रेस को मजबूत बनाते। ये बात आप याद रख लीजिए। फिर आप एमपी लड़ने की तैयारी करेंगे 2024 में? हाँ, 6,60,000 में दे दिया। नोटिफिकेशन आने से पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं 3 लाख वोट निकल जाएंगे। जो 3,60,000 वोट है उसको थोड़ा वक्त लगेगा, मगर इनकी जो चोरी है मैं एविडेंस के रूप में दिया हूं, प्रूफ दिया हूं। आने वाले चुनाव कॉर्पोरेटर चुनाव है, आगे जाके डिलिमिटेशन होगा, एमएलए डिलिमिटेशन होगा, कॉर्पोरेटर्स में डिलिमिटेशन होगा। तो आज तक एलिगेशन लगते गए मगर एविडेंस और प्रूफ नहीं था। आज मैं सारी दुनिया के सामने एविडेंस और प्रूफ बता दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंडेटरी है, बोले तो जरूरी है निकालना। और बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन, मैं इसलिए बोला मेरे दोस्त,
असदुद्दीन के ऊपर टिकट दिए। किसको टिकट दिए? किशन रेड्डी साहब। किसको टिकट दिए? नरेंद्र मोदी साहब। माधवी लता, एक तोतापरी। अब ये सुनो मैं जो बोल रहा हूं, अगर से असदुद्दीन किशन रेड्डी आदिलाबाद में बोलता प्रधानमंत्री के बाजू से हैदराबाद भी हम जीत रहे, तो किशन रेड्डी को बोल रहा हूं तोतापरी को देखे कैसा जीतते हैं हैदराबाद। राजा सिंह को कहीं को नहीं दिए टिकट। और से सुनो पूरे मेरे दोस्तों, हैदराबाद टिकट राजा सिंह को क्यों नहीं दिए? गोशा महल में राजा सिंह एमएलए कंटेस्ट कर रहा था तो एमआईएम का कैंडिडेट कहीं को नहीं ठहरा उसके ऊपर। ये है उनकी मोहब्बत, दोस्ती। उसके लिए असदुद्दीन आरएसएस का एजेंट है। अभी भी किशन रेड्डी, तेरे को ओपन चैलेंज कर रहा हूं किशन रेड्डी, तोतापरी को निकाल, राजा सिंह को दो। नहीं, राजा सिंह आ जाएगा, दंगा फिसाद हो जाएगा, राइट, मत दो। है ना हमारा सीनियर मोस्ट लीडर तुम्हारे पास, लक्ष्मण साहब, उनको लाके डालो। तो आप बताओ, खाली दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। इन्हें आके नरेंद्र मोदी को गालियां देता, पूरे हिंदुत्व कट्टर उठा इसको धल जाते बीजेपी को। इन्हें इसको बोलता, पूरे कट्टरपंथी मुसलमानों के उठा इसको धल जाते। डिवाइड एंड रूल कर रहे दोनों ड्रामा। सो ये है। और जैसा पावर में से कभी भी क्या बोलता मैं, जो भी पावर है दोनों भाया वहां पे पैरों के पास रहते। जैसा केसीआर गया, अब रेवंत रेड्डी के पैरों के पास आ रहे। रेवंत रेड्डी के हर स्टेट को मुस्कुरा के मिल रही। अब आप देखो, आप 2-3 दिन में रेवंत रेड्डी ओल्ड सिटी जाता, मेट्रो रेलवे है, देखो रेवंत रेड्डी के पीछे कैसा फिरते रहते, राइट। यहां तो नामपल्ली में एक बुलडॉग है, वहां देखो कौन से डॉग्स रहते। जय हिंद, जय कांग्रेस, अल्लाह हाफिज।